हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th से चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए पाठ का अध्ययन करेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक बताता है कि उसका मन जो है जब वो समाचार पत्र पढ़ता है और डेली के जब वो इस तरह के जब खबरों को देखता है, सुनता है कि किस तरह से देश में, भारत में डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, लूट मार के काम बढ़ गए हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा उसका जो मन जो है वो दुखी हो जाता है। किस तरह से लोग जो है एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, किस तरह से एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप से एक दूसरे को वो लोग निशाना बनाते रहते हैं। और उसको लेखक को ये लगता है कि मानो देश में कोई अब ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। हर समय लोगों को हम एक दूसरे को संदेह भरी नज़रों से देखते हैं और जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर आसीन है, जितने ऊंचे पद पर बैठा है, वो उतना ही अधिक हमें दोषी दिखाई देता है। मानो जैसे कि वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारी वही व्यक्ति हो। एक बार एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से कहा था कि इस समय जो है वो वही व्यक्ति सुखी है जो किसी भी काम में अपने आप में व्यस्त नहीं है। वो जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, ना वो किसी चोरी में, डकैती में, वो किसी भी काम में नहीं है, पूरा बिल्कुल ईमानदार है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा सुखी, अपने आप को सुखी महसूस करता है। जो कुछ भी करेगा उसे लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। अगर वो ऐसा व्यक्ति कुछ करता भी है तो लोग उसके अंदर फिर जो है कमियां निकालने लगते हैं और उसके जितनी भी उसके अंदर गुण हैं, जितनी भी उसकी अच्छाई हैं, लोग उसे भुला देते हैं और उसकी एक बुराई को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं कि सारे दोष मानो उसी में हों। यही कारण है कि हम एक दूसरे के अंदर ज़्यादातर दोषों को ही देखते हैं, उसके गुणों को नहीं। लेखक आगे सोचते हैं कि क्या यही उनका भारतवर्ष है जिसका कि सपना तिलक और गांधी ने देखा था, जहाँ पर कि लोगों की संस्कृति और सभ्यता यूरोप की भांति और भारतीय आदर्शों का जो मिलन होता था वो मानो एक समुद्र की भांति हो। क्या वो सूख गया है? लेखक का मन कहता है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था। ये हमारे ऋषि मुनियों का जो है भारत नहीं है और ना ही कभी होगा। आगे लेखक कहता है कि ईमानदारी से जो है, जो व्यक्ति मेहनत करके और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जीविका चलाता है, लोग जो है जो भोले भाले हैं और जो अपनी मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा जो है वो दुख और परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। आज के माहौल में जो मेहनती व्यक्ति है सबसे ज़्यादा कष्ट भी उसी को मिलते हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले व्यक्ति जो हैं, जो झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं और फल फूल रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति को हमेशा मूर्ख ही समझा जाता है। सच्चाई केवल उन व्यक्तियों के पास है जो केवल बुरे कामों से डरते हैं या फिर जो अच्छे कामों को करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में जो है जो लेखक है उनकी सच्चाई के प्रति जो आस्था है वो मानो डगमगाने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी जो बनावटी चीज़ें हैं, जो बनावटी वस्तुएं हैं, उनका कभी भी महत्व उनको कभी भी नहीं दिया। भारतवर्ष की नज़रों में वही व्यक्ति अच्छा है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसमें कि आंतरिक गुण स्थिर भाव से हों, वही चरम और परम है। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध तथा विचार स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर जो है ये ईश्वरीय नेचुरल है कि लोभ, मोह, क्रोध सब व्यक्तियों में होते हैं, पर हम उन्हें किस तरीके से चलाते हैं, उन्हें किस तरह से उनका आचरण करते हैं, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे रूप में लेते हैं तो हमारा आचरण अच्छा समझा जाता है।
पर जब हम इन्हीं वस्तुओं को, लोभ मोह क्रोध को, जब हम बुरे कामों की तरफ लगाते हैं तो हमारा आचरण बुरा समझा जाने लगता है। हमें सारे काम अपने संयम में बनकर प्रेम भाव से, अपनी ईमानदारी से करने चाहिए। और जो गरीब भाई बहन हैं, जो हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भारत सरकार ने भी बहुत से कायदे कानून बनाए हैं और नए नए रोजगार उस दिशा की ओर अग्रसर किए हैं, जैसे कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्य। पर लोग इन कामों में भी, जो बेरोज़गार लोग हैं, अगर वो इन कामों में भी जुड़ जाते हैं और जब उनके पास पैसा आने लगता है तो धीरे धीरे जो है उनका मन और जो उनका समय है वो पवित्र उतना नहीं रहता। वो अपने पुराने उसमें ही लौट जाते हैं और वे अपना लक्ष्य भूल बैठते हैं और जो कार्य है और जो पैसा कमाने की उनकी प्रक्रिया है उसको वो अपनी सुख सुविधा की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है, लेकिन आज धर्म और कानून को अलग अलग परिभाषाओं से सुशोभित कर दिया गया है। यही कारण है कि जो लोग धर्म से डरते हैं, जो धर्म भीरू हैं, वे कानून की गलतियों से लाभ उठाने में भी जरा भी संकोच नहीं करते, जरा भी कानून से अपना खिलवाड़ करने में नहीं हिचकिचाते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।